जहाँ मेरा यीशु मसीह। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 8 पद 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो की पत्री प्रथम अध्याय की 18वीं पद से लेकर 32वीं पद तक ये कहा गया है कि गैर यहूदी समाज परमेश्वर के सामने दंड के योग्य क्यों है। निम्न भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान परमेश्वर उनके मनों में प्रकट किया है और उसके अलावा उनके अनदेखे गुण, उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व आदि परमेश्वर अपनी सृष्टि के द्वारा भी उन्हें दिखाया है। परंतु ये सबके बावजूद भी गैर यहूदी समाज अविनाशी परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर की सृष्टि से, जैसे मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं आदि की मूर्तों से तुलना करके उन वस्तुओं की आराधना करने लगे। वास्तव में अरूपी परमेश्वर को किसी रूप से तुलना करना या अद्वैत परमेश्वर को अनेकों देवी देवताओं से तुलना करना और आत्मरूपी परमेश्वर को मनुष्य और जंतु जानवरों से तुलना करना आदि परमेश्वर का मजाक उड़ाने का अलावा और कुछ नहीं। इसलिए रोमी अध्याय 1 18 से 32 तक के पदों में ये बात को स्पष्ट किया है कि गैर यहूदी समाज परमेश्वर से दंड पाने के योग्य है। दूसरा अध्याय की पहली पद से तीसरा अध्याय के 8वीं पद तक ये बताया गया है कि परमेश्वर के द्वारा चुना गया वंश यहूदी क्यों परमेश्वर से दंड पाने के लायक है। वे लोग इसलिए दंड के योग्य है क्योंकि परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था को उन्हें दिया, पर वे लोग उस न्याय व्यवस्था में अंकित वचनों का पालन नहीं कर पाए। तीसरा अध्याय की 9वीं पद से उसी अध्याय की 20वीं पद तक ये बताया गया है कि संपूर्ण मानव वंश, चाहे यहूदी या गैर यहूदी, दोनों परमेश्वर से दंड पाने के लिए क्यों योग्य है। तीसरा अध्याय की 10वीं पद में इसका कारण हम पढ़ते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के नजरों में धर्मी क्यों नहीं है। तीसरा अध्याय की 23वीं पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य वंश में कोई भी ऐसा इंसान, चाहे वह कितनी बड़ी पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक या अन्य भूमिका से क्यों न हो, ये कहने लायक नहीं है कि हाँ मैं परमेश्वर के आगे पवित्र हूँ। वर्तमान धरती के तत्कालीन जीवन के बाद हर एक इंसान एक ऐसी आग की झील की ओर, जहाँ आग और गंधक जलती रहती हैं, जहाँ के दिन भी अंधकारमय हैं, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जहाँ हर कोई अकेले अनंत काल रहेगा, जहाँ से कभी वापसी नहीं है जाने वाला है। मत्ती 13 की 42, अय्यूब 10 की 22, मरकुस 9 की 48 और 49, प्रकाशित वाक्य 20 की 15, 21 की 8। वास्तव में इस संसार के हर एक मनुष्य का अंतिम मंजिल इस भयानक आग की झील है। कई लोग सत्कर्मों को करके परमेश्वर को खुश कराने की भी कोशिश करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। पाप शब्द के लिए यूनानी बाइबल में मूल भाषा में इस्तेमाल किया गया शब्द हमार्टिया है, जिसका अर्थ लक्ष्य स्थान से चूक जाना, मिसिंग द मार्क। अर्थात हम करने वाला कोई भी काम, चाहे वह हमारे नजर में सत्कर्म भी क्यों ना हो, यदि वह परमेश्वर के स्वभाव के स्तर तक नहीं पहुंचता हो, उन सत्कर्म भी पाप ही है। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं फिलहाल 21 बच्चों का बाप हूं, जिसमें 3 बच्चे मेरे खून के बच्चे हैं, बाकी 18 दूसरे घर में जन्मे हुए हैं, जिनकी देखरेख करने के लिए प्रभु ने मेरे हाथ में दिया। कुछ दिन पूर्व मेरी बेटी जन्ना इसी विषय पर मुझसे एक सवाल कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि बेटा, पापा इन 18 बच्चों की जो दूसरे माँ बाप से जन्मे हैं देखरेख करते हैं, परंतु परमेश्वर के नज़र में वो भी जरूरी नहीं है कि सत्कर्म के श्रेणी में आए। मेरी बेटी चकित होकर पूछी, पापा आप इतने बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो प्रभु की नज़र में कैसे अच्छा काम नहीं हो सकता।
मैंने उनसे कहा, बेटा ये बात सच है कि मैं आप तीनों से भी प्रेम करता हूँ और उन 18 बच्चों से भी प्रेम करता हूँ, आप लोगों की भी हर आवश्यकता पूर्ति करके देता हूँ और उन लोगों की भी आवश्यकता पूर्ति करके देता हूँ, आप लोग भी मुझे पापा बुलाते हैं, वे लोग भी ऐसा ही बुलाते हैं, फिर भी मान लीजिए आप तीनों में से किसी को प्रभु अपने पास बुला लिया जाए और उन 18 में से किसी को भी बुला ले, ये बताओ पापा किसके बारे में सोचकर ज्यादा दुखी होगा? वो तुरंत बोली, वो तो हम लोगों के बारे में ही सोचकर होना चाहिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम लोग आपके खून के बच्चे होने के कारण ज्यादा प्रेम आप हम लोगों से ही करता होगा। मैं इस बात को कहते वक्त आप में से कोई सोच रहा होगा कि मैं उन 18 बच्चों के साथ पक्षपात कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरे जैविक बच्चों के निधन के कारण मुझे जितना दर्द लगेगा उतना गोद लिया हुआ बच्चे के निधन पर मुझे नहीं होगा। ये मेरी गलती नहीं है, जबकि मेरे शरीर की हालात के कारण है। मेरा शरीर पाप से प्रदूषित होने के कारण दोनों बच्चे को एक समान मैं चाह कर भी प्रेम नहीं कर पाता। इसका मतलब मेरा प्रेम परमेश्वर के नज़र में परिपूर्ण नहीं है। इसलिए ही जरूरी नहीं है कि प्रभु मेरे द्वारा किए जाने वाला ये कर्म उनके नजर में सत्कर्म माने। ऐसी बात है तो अधिक ईश्वर से पाने के लालच से या दुनिया से सम्मान पाने की इच्छा से आदि से हम करने वाले सत्कर्म नामक नौटंकियों को क्या हमें स्वर्ग तक पहुंचाने की सामर्थ्य होगी? जरा सोच लीजिएगा। मनुष्य का कोई भी कर्म परमेश्वर की नजर में सत्कर्म की श्रेणी में आने की संभावना नहीं है, और इसलिए ही मनुष्य का कोई भी सत्कर्म उसे नरक से नहीं बचा सकता है। परंतु खुदा परमेश्वर ने जब हमारी इस दीनहीन अवस्था को देखकर तरस खाया, अपना पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे कारण पाप ठहराया। हमारे सभी पाप के दंड को अपनी पावन देह में लेकर प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर संपूर्ण पाप बलि बन गया। यदि मैं और आप नरक जाते, अनंत काल हमें जो भी भयानक सजा सहनी पड़ती, उसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर हमारे खातिर सह लिया। मृत्युपरांत तीसरा दिन जी उठकर उन्होंने हमें स्वर्ग जाने का रास्ता खोल दिया। यीशु मसीह कहता है, बेटा या बेटी, तुझको नरक में जो दंड सहना था उसे मैंने सह लिया। तू मुझ पर विश्वास कर, अपना जीवन मुझे दे, मैं तुम्हें नरक से बचाकर स्वर्ग ले जा सकता हूं। आज यीशु मसीह में विश्वास करने वाला किसी भी व्यक्ति को यीशु मसीह सौजन्य रूप में स्वर्ग ले जा सकता है। इसलिए बाइबल कहती है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आप स्वयं नरक से कभी नहीं बच सकता, कितने भी अच्छे कर्म भी क्यों न करें, परंतु यीशु मसीह आपको सौजन्य रूप में स्वर्ग ले जा सकता है। यीशु मसीह में आज जो है उन पर नरक की दंड नहीं है। आइए आज का दिन हमें जिस प्रभु ने पाप का अनंत विनाश से छुड़ाकर स्वर्ग का नागरिक बनाया, उनके चरणों तले गिरकर उनकी आराधना करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। जिस हाथ ने कोड़ी को छुआ, जिस पाव ने पानी पर चला, उस हाथ में उस पाव में मैंने काटी ठुकवा दिया। मैं न भूल सकता सूली पर मेरा यीशु मसीह।